असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार, ज्योतिष और मोक्ष में आपका स्वागत है। पिछले अंक में भरत जी ने हमें बताया कि सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौन सी भक्ति उपयुक्त है। आज चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। भरत जी, चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कौन सी भक्ति उपयुक्त है, कृपया इसके बारे में हमें बताएं। वेदों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा मन का कारक है। मनुष्य जीवन के समस्त मनोभावों पर चंद्र का आधिपत्य है। चंद्रमा अतिशीघ्र फलदायी ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ज्योतिष जगत में प्राय ग्रहों के प्रभाव को स्थापित करने के लिए चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है। चंद्रमा का प्रभाव जैसे जल पर पड़ता है, वैसे ही मानव जीवन पर और मानवीय शरीर में स्थित जल पर भी पड़ता है। समुद्र की ज्वार भाटा चंद्रमा का असर है, प्रभाव है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर में जो जल है, उस पर भी चंद्र का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह से है और मनुष्य के जीवन में सुख या दुख, आशा या निराशा ज्वार भाटा की तरह से है। तो मानव जीवन की बहुत सी गतिविधियों पर चंद्र का सीधा असर है। चंद्र के प्रभाव को या ग्रहों के प्रभाव को प्रदर्शित करने का एक प्रसिद्ध माध्यम प्रचलित है। मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पूर्णिमा को या पूर्ण चंद्र के दिन ज्यादा पीड़ित रहते हैं और कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मानसिक रूप से विक्षिप्त या पीड़ित व्यक्ति शांत देखे जाते हैं। जी। चंद्र से प्रभावित व्यक्तियों में भावनात्मक ऊंचाई और गहराई अन्य व्यक्तियों से ज्यादा पाई जाती है। चंद्र के उदाहरण से ये हम स्थापित कर सकते हैं कि मानव जीवन पर ग्रहों का तीव्र असर पड़ता है और उसको हम साक्षात देख भी सकते हैं। चंद्रमा से प्रभावित राशि कर्क है। जिस किसी भी व्यक्ति की चंद्र राशि या सूर्य राशि कर्क हो या किसी भी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे हो, उन पर चंद्र का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग कल्पनाशील, भावुक और परिस्थितियों से शीघ्र प्रभावित होने वाले होते हैं। ऐसे भावना प्रधान लोगों को अपने जीवन में वंदन भक्ति का प्रादुर्भाव करने से आध्यात्मिक ऊंचाई तीव्र गति से मिल सकती है। वंदन भक्ति का मुख्य स्वरूप मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करना, उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव करना और अपनी समस्त भावनाओं को, कल्पनाओं को उसको अर्पित कर देना एक मुख्य विषय है। चंद्र प्रधान व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, भावना प्रधान होते हैं और
प्राय औरों से ज्यादा कोमल होते हैं। अपने मन की कोमलता को और अपने मन की उज्ज्वलता को अगर चंद्र प्रधान व्यक्ति वंदना के साथ ईश्वर की सर्वज्ञता को अनुभव करते हुए मन ही मन अगर प्रणाम करें, भिन्न भिन्न भावों से उनके वंदना करें, तो चंद्र प्रधान व्यक्तियों को मोक्ष की उपलब्धि सरलता से उपलब्ध हो सकती है। चंद्र प्रधान व्यक्तियों ने संसार में प्रकाश दिया है, संसार को ज्ञान दिया है। जैसे सूर्य को हम भगवान राम से जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार चंद्र को हम भगवान कृष्ण से जोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण ने हमेशा भक्तों को, संतों को वंदनीय बनाया। तो वंदन भक्ति चंद्र प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक अनुकरणीय मार्ग है। वंदन भक्ति का अनुकरण करने से चंद्र प्रधान व्यक्तियों को, भावना प्रधान व्यक्तियों को जीवन में निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। धन्यवाद भरत जी। आज भरत जी ने हमें बताया कि चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तियों को भक्ति का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।